भगवान श्री कृष्ण का वन प्रस्तुत करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तं नमामि। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान चालीसा के लिए आदरणीय गुरुबहन श्रीमती कविता अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित मेरे सभी सभी आदरणीय बहनों को और भाइयों को सत सत नमन। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन विराज सुरेशा सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माई जल दिलांग गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे
हो तन्हा क्या बिनु पैसारे, तुम सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकत कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी। राजा तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। 50 लेनी थी। सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय मडेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुर भूप, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो भाई सिया रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर और ससमय हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और अब मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राधा संदुजा जी को आमंत्रित करता हूँ। वे संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने की कृपा करें। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्यारे प्यारे गुरु जी को मेरी तरफ से चरण वंदना, और सारे सारे भाइयों और बहनों को कोटि कोटि नमन। संकट मोचन पाठ करने जा रही हूँ। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे, गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिए खोज कपि सिए बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए एहा पग उधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, सबे तब लाए सिया सुत प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, सब राक्षस सो कही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिए अशोक सुआगु, सुले प्रभु मुद्रिका शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत सबे गिरि द्रोण सुवीर उपारो। अन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोय भयो ये संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटो सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण रे रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर। ब्रज दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर हनुमान अष्टक का पाठ किया है। आदरणीय गुरु बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। अभी लेता हूँ, अभी लगाते हैं। स्क्रीन आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 3 भाग 1। आज जो अनुभव कर रहे हैं ये आज का सत्य है। आवाज ठीक है मिश्रा जी? जी ठीक है। जो इस अवस्था में अनुभव कर रहे हैं वो इस अवस्था, जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न ही सत्य होता है, सत्य लगता है। स्वप्नावस्था में स्वप्न असत्य नहीं लगता, वो स्वप्नावस्था का सत्य है, उसे झूठ मत कहो, वह सत्य है स्वप्नावस्था का। जब हम जागते हैं ये जागने का सत्य है, ये मृत्यु अवस्था का सत्य नहीं है, ये सुषुप्ति अवस्था का सत्य नहीं है, ये जागृत अवस्था का सत्य है। सुषुप्तावस्था में निद्रा और जगत का अभाव होता है, लेकिन वहां भी आत्मा का
सत्यत्व नहीं पता चलता। सुषुप्ति में आत्मा सत्य है, जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता, परंतु समाधि अवस्था का सत्य है कि आत्मा सत्य है, मैं सत्य हूँ, जगत स्वप्न है, जगत मिथ्या है, जगत नहीं है। जगत का नहीं होना जब मैं अपनी ही चेतना से देख सकूं, जैसे कोई स्वप्नों का न रहना हम ही ने देखा, स्वप्नों का रहना हमने देखा, स्वप्नों का न रहना हमने देखा। हाँ, एक चीज जरूर देखी, लेकिन एक नया भ्रम होता है। हमने बचपन में बचपने का अनुभव किया, उसे सच्चा देखा। बचपना गया, इसके गया, हमने एक अपनी जवानी सच्ची देखी। एक झूठ को बचपन में सच्चा देखा, एक दूसरा झूठ जवानी में देखा। जब वो गया, एक तीसरा झूठ सच्चे की तरह बुढ़ापे में देखा, और एक चौथा सच्चे हमने मृत्यु देखी। लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि अभी तक हमने सच्चे सच को नहीं देखा, रियल ट्रूथ को नहीं देखा, सुप्रीम ट्रूथ को नहीं देखा, परम सत्य को नहीं देखा। नहीं तो भागवत को ये कहने की जरूरत नहीं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम। ऐसा थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ, मेरे को भी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है, पर बीच में किसी और की आवाजें आ रही हैं, वो कृपया बंद कर दीजिए। अब आवाज आनी बंद हो गई गुरुदेव की? नहीं, अभी मैंने बंद किया, मैंने पूछने के लिए कि आवाज कम आ रही है क्या। आवाज मेरे को ठीक आ रही है, दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ ठीक आ रही है आवाज आवाज। वैसे ठीक आ रही है, पर डिस्टर्बेंस है। आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज तो ठीक आ रही है। नहीं, वो डिस्टर्बेंस तो मैंने बंद कर दी है, वो बंद कर दी है। ठीक है, ठीक है, ओके, आवाज ठीक है। हाँ जी, अभी चल। परम सत्यम धीमहि, इसका मतलब ये अवर सत्य है, ये निकृष्ट सत्य है। एक स्वप्न सत्य है, एक माइक भौतिक सत्य है। ये आध्यात्मिक सत्य नहीं है जिसे तुम देख रहे हो। एक आध्यात्मिक सत्य है जिसके देखते ही ये संसार माया मात्र लगता है, एक इंद्रजालिक की तरह लगता है, एक जादू के खेल की तरह लगता है। जैसे हम बचपन में तिनके को जलाकर अंधेरी रात में तिनके की उस आग की नोक से डिजाइनें बनाकर देखते थे, कभी लंबी, कभी गोली, कभी तिकोनी, ऐसे 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 ऐसे। कभी किया है ना बचपन? नहीं, छोटे में और कुछ साल पहले कोई खेलने की बातें ही नहीं होती थी, तो हम ऐसे ही खेल लेते थे। अब तो खेल भी बड़े महंगे खेले जाते हैं। यह गरीब मुल्क छोटे छोटे खेलों में अपना दिल लगाता था। हमने बचपन में जलते हुए तिनके की रात को ऐसे खेलते देखते। आजकल जैसे आतशबाजी करते हो, कुछ देखते हो, कोई डिजाइनें बनती है। बीते वर्ष अमेरिका में हम एक जगह थे, शायद वो आजादी का दिन था, 4 जुलाई, हाँ 4 जुलाई। तो वहां इतनी देखने गए, आतशबाजी इतनी डिजाइनें बन बन के दिखती थी, पर वहां डिजाइनों में जलते हुए तिनके होते। परंतु अवैज्ञानिक सत्य जो वैज्ञानिक नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, जब हम यूं तिनका चलाते तो एक साथ लंबी लाइन गोला, जबकि तिनके को एक टाइम में चारों तरफ किसी वैज्ञानिक की शक्ति नहीं की कर दे। कोई भी ज्ञान इतने से तिनके को चारों तरफ नहीं कर सकता। और जब आग चारों तरफ दिखती है, उस समय चारों तरफ होती नहीं,
गति तेज होती है, लेकिन जब तिनका नीचे होगा तब ऊपर नहीं होगा। लेकिन इतनी तेजी से तिनका आता है कि वहां लकीर यहां तक मालूम पड़ती, होती नहीं। और मैं तुम्हें इनाम दूंगा यदि एक से तिनके को लंबा कर सको। नहीं हो सकता, गोला नहीं कर सकते, उसके लिए तो हजारों तिनके जलते हो तब गोला बन सकता है। पर बिना बने गोला बना दिखता है, ये एक सच्चाई है कि दिखता है, और एक सच्चाई है कि असंभव है। असंभव भी संभव लगता है। इसी तरह स्वप्न ही सही, परंतु स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने को स्वप्न में कभी मरा हुआ देखा। मैंने 2 बार स्वप्न में अपनी मृत्यु देखी। अब देखो, मैं मरूं और जिंदा हूं, ये अवैज्ञानिक बात है। 2 सत्य नहीं हो सकते। मैं मर भी गया हूं, मैं जिंदा भी हूं। मैं मर भी गया हूं, मरना देख रहा हूं। इसलिए स्वप्न का मरना सच नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं स्वप्ने सत्य होते हैं। मैंने कहा होते होंगे, मेरे जानते नहीं। तरह से तिनके का लंबा होना, गोला होना संभव नहीं है, असंभव है। फिर भी असंभव की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि से अपना जन्म और अपनी मृत्यु असंभव है। सत्य का जन्म, सत्य की मृत्यु असंभव है। घड़े का जन्म दिखना, घड़े की मौत दिखना, ये असंभव नहीं है। पर मिट्टी का जन्म हुआ घड़े के जन्म से, ये असंभव बात है। और घड़े की मृत्यु से कोई मिट्टी की मृत्यु हो गई, ये अनुभव भी असंभव है, पर होता है। तुम्हें अपना अभाव ज्ञान होता है, तुम्हारे अपने होने की उत्पत्ति का ज्ञान होता है कि जैसे मैं हुआ हूं, जैसे ना रहूंगा। इसलिए इसे हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न तो असंभव भी हो सकते हैं, असंभव स्वप्ने ही हो सकते हैं। सत्य कैसे असंभव होगा? इसलिए ये जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, असंभव अनुभव है। और असंभव अनुभूतियों से मुक्त हो जाना, असंभव अनुभूतियों से रहित होना, इसका नाम समाधि है। जैसे तिनके को स्थिर कर दे तो लंबाई और गोलाई खो जाएगी। फिर ध्यान दें, गोलाई खो जाएगी तिनके की स्थिरता से। इसी तरह चित्त की वृत्तियों की स्थिरता से जगत खो जाएगा, क्योंकि जगत नहीं है, चित्त की वृत्तियां ही है। चित्त की वृत्तियां ही स्वप्न, चित्त की वृत्ति ही सुषुप्ति है। इसलिए वृत्ति के निरोध होने पर सुषुप्ति नहीं हो सकती, जागृत नहीं हो सकता, स्वप्न नहीं हो सकता। फिर वहां चित्त की वृत्तियों के निरोध से जो है वही होगा। जैसे सब आकारों का निरोध कर दिया जाए, लोहे के जितने औजार बनते हैं वो एक आकार है, यदि उनको विलय कर दिया जाए तो लोहा बचेगा, पर कोई औजार नहीं बचेगा। यदि मिट्टी के सभी आकारों को मिटा दिया जाए तो मिट्टी तो बचेगी, पर कोई घड़ा, ईंटा, मकान नहीं बचेगा। इसी तरह से यदि आपकी वृत्तियों का निरोध हो जाए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध न हो तो क्या होगा? वृत्ति सारूप मित्रत्र। और सब अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति जैसी होगी वैसे दिखेगा। स्वप्न दिख सकता है, दुख दिख सकता है, हानि लगेगी, धनी लगोगे। ये धनी क्या है? यदि आपकी बुद्धि में अंतःकरण में धनी हूं ये वृत्ति न हो तो आप धनी कहाँ हैं?
भले धन के सहारे वृत्ति बनाते हो, पर स्वप्न में तो आप ऐसे ही धनी बन जाते हो, लूट जाते हो, पिट जाते हो, मर जाते हो। वहां वृत्ति के सिवा क्या है? और यदि आप अपनी वृत्तियों का निरोध करके एक बार देख लें तो वृत्ति द्वारा होने का जो चस्का है वो खत्म हो जाए। कि मैं रहूं या ना रहूं, ये हो वो हो, ये रहना क्या है? आप जिंदा हो इसमें क्या सबूत है? कहीं जागे हो, बस जागे हो, मैं हूं, ये वृत्ति ही तुम्हारा होना है। यदि ये वृत्ति तुम्हारी, तुम्हारे रहते यदि तुम्हें लगे मैं नहीं हूं, तो ये भी सच लगेगा। आप ये देख सकते हो मैं नहीं हूं। ये सम्मोहित करने वाले सम्मोहन विद्या के द्वारा तुम्हें जो चाहे दिखा देते। एक लड़के को ये दिखा सकते हैं कि मैं लड़की हो गया हूं। एक स्वप्न मुझे ऐसा भी हुआ, एक स्वप्न मुझे हुआ मगरमच्छ मेरे पीछे पड़ा। जमुना किनारे गांव है, मगर का भय बचपन में ही पड़ गया। स्वप्न में मगर मेरे पीछे पड़ा, मैं भागा। ये असंभव नहीं लगता है, संभव लगता है मगर आ रहा है, मैं भाग रहा हूं। अब मैं भागता रहा, गिर पड़ूं, भागूं, पैर वजनदार हो गए। एक दो बार तो मगर के चपेट में आते आते बचा। जो मेरी उस समय दुर्दशा थी उतनी ही जितना तुम किसी हत्यारे की जाल में फंस जाओ, उतना ही। वहां कोई झूठा थोड़ी लग रहा था। मगर तो मेरे पीछे पड़ा था, मैं भाग रहा था, भाग नहीं पा रहा था, मगर की चपेट में आ रहा था। फिर अचानक पता नहीं कौन सा दिमाग काम कर गया, कोई योजना नहीं, मैं उड़ गया, चिड़िया बन गया। सचमुच चिड़िया बन गया। और तब मेरे को खुराफात सूझा। मैं चिड़िया बन करके, अब ये देखो अकल कहां से आ गई। मैं चिड़िया बन करके मगर की पीठ में चोंच मारूं, उड़ जाऊं, पीठ पे चोंच मारूं कि अब उसको परेशान कर रहा है, फिर उड़ू चोंच मार मार के। अब ये देखो मनुष्य का चिड़िया बन गया। कैसे बन गया? सिर्फ ख्याल, सिर्फ वृत्ति। तुम अभी अभी दुखी हो, अभी अभी बिना किसी के तुम सुखी हो जाओ। अभी हमारी अनात्मिक चेतना है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थोड़ी देर में आप सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस या आत्म चेतना, मैं हूं बस, आंख है नहीं मैं हूं, कान है नहीं मैं हूं, देह नहीं मैं हूं। मैं इन सब वृत्तियों को छोड़ सकता हूं, देखना छोड़ सकता हूं। यद्यपि तुरंत नहीं जाएगा, पर रोज देखना छूटा नींद में। इसका मतलब जागते में भी देखना खत्म कर सकते हो, सुनना खत्म कर सकते हो, जगत का जानना खत्म कर सकते हो, और होश में रहकर। उसी का नाम समाधि है। पर तुम्हें इतनी रुचि है देखने सुनने की, जानने की, कि तुम इसे नहीं खोते हो, होश में नहीं खोते। हाँ, नींद जब तुम्हें दबोच लेती है तब तुम सब जगत को भूल जाते हो। जिस जगत को तुम नींद में खो देते हो, क्या इस जगत में जागते हुए नहीं खो सकते? और आंख खो जाए तो रूप खो गया, कान खो जाए तो शब्द खो गया, इंद्रियां खो जाए तो संसार खो गया, मन खो जाए तो इंद्रियां खो गई, और यदि आत्मा रह जाए तो सब कुछ खो गया। और ये संभव है, असंभव नहीं है। पर प्रैक्टिस, योग एक प्रैक्टिस है, ध्यान एक प्रैक्टिस है, वेदांत प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए वेदांत की सत्यता उपलब्ध करने के पहले योग आवश्यक है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, सांख्य और योग दो हाथों से वेदांत अधिकृत करो, अधिगत प्राप्त करो। वेदांत की सत्यता, आत्म सत्यता को प्राप्त करने के लिए योग और सांख्य। सांख्य मतलब है ये मैं नहीं हूं,
मैं तो हूं पर ये नहीं, ये अपनी जगह है। जैसे जागृत में तुम हो पर मैं तुम नहीं हूं। आप तो हो, आप हो पर आप पत्नी नहीं हो, आप हो पर आप पति नहीं हो, आप हो पर आप बेटा नहीं हो, वो है। आप हो पंडाल, आप नहीं हो। आप हो ना पंडाल। कैसा लगता है? किसी का होना मेरा होना नहीं है, मेरा होना किसी का होना नहीं है। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं। इसी तरह से शरीर है, इंद्रियां हैं, पर ये मैं नहीं हूं। पहले मैं ये निर्णय करूं, इसे बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य माने सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, यह और मैं को अलग करता है। सांख्य दर्शन माने विवेक। विवेक विवेक माने मिली हुई चीज को अलग अलग करना। जैसे गेहूं और कंकड़, चने और कंकड़, मक्की ज्वार के दाने और कंकड़ मिले हो तो महिलाएं घर में अलग करती है। ये कंकड़ है, ये दाने हैं। और तुम ऐसे ही कंकड़ और दाने सब मिला के पीस दो तो रोटी भी किरकिराएगी, खाने लायक नहीं रहे। अभी बिना विवेक के तुम जड़ और चेतन को मिलाए। चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि ये गांठ झूठी है, जब मिले रखे तब भी कंकड़ कंकड़ है, गेहूं गेहूं है। मिले होने पर गेहूं कंकड़ हो जाते हैं ना? बोलो। कंकड़ और गेहूं पास पास एक जगह रखे हैं तो गेहूं कंकड़ हो गए क्या? अब कंकड़ गेहूं बन गए? नहीं। यद्यपि ये जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, पर फिर भी हम मिलाए रखे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी खोए दई जिंदगानी। और एक लाइन बोलते थे, कर दई सानी मानी। सानी में जानते हो? सानी में क्या करते हो? भूसा और अनाज, खली और भूसा, दलिया, गेहूं का और भी दाल, सब भूसे के साथ मिला दिया। इसका कहते सानी मानी। ऐसे ही जड़ और चेतन को मिक्स कर दिया। ये सब मिला करके एक बने बैठे हो, हम। देह न होता तो शायद तुमको हम का पता। जैसे कोई स्त्री न हो तो तुम पुरुष नहीं लगोगे। पुरुष तब लगने लगते हो जब कोई स्त्री होती है, तब तुम आदमी हो जाते हो, मनुष्य हो जाते हो, पुरुष हो जाते हो। और स्त्री अकेली स्त्री नहीं होती, जब कोई पुरुष की कल्पना हो तो स्त्री होती है। यदि ये जड़ ना होता तो तुम चेतन हो ये नहीं ध्यान देते, और चेतन न होता तो जड़ का तो अतई पता न होता। भले होता पर चेतन न होता तो जगत क्या था? दुनिया भर में से चेतना न हो तो जगत क्या है? किसने देखा जगत? जगत कैसे सिद्ध होगा? बात समझ में आ रही है ना? जो रोज कथा सुनते हो उससे थोड़ी ये भिन्न टाइप की है। मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि हम अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं है, और कथाएं ज्यादातर मनोरंजन बन गई हैं। यद्यपि कथाओं का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, पर तुम्हारे दिल बहलाने के लिए कथा होती है। तुम भी उनको वाह वाह कहते हो, हमें भी बड़ी खुशी हो जाती है। दो मूर्खों की समाज, एक मूर्ख बनाने में लगा, एक बनने को तैयार है। एक लूट रहा, एक लूट रहा, एक घूस रिश्वत दे रहा, एक ले रहा। पर भारत में लोग कहते हैं घूस लेना, रिश्वत लेना देना दोनों पाप है। ये नहीं,
देना भी पाप है, अब बिना दिए कोई ले कैसे लेगा? लेना देना दोनों पाप है। तो मेरे जानते केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनना और सुनाना दोनों पाप है। पर जब तुम सुनने को राजी हो, तुम्हारी अटकी है, तो हम भी सुनाएंगे। तुम्हारा दिल कर रहा है मुझे सीट मिल जाए, यद्यपि ये हमें मालूम है कि सीट कोई टीटीआई पैदा नहीं कर सकता, वो छिपाए रखता है, बताता नहीं। पैसे आने पर कैसे सीट आ गई? कोई उसका बाप पैदा करता है सीट? तो जड़ और चेतन, बिना चेतन के जड़ सिद्ध नहीं हो सकता। ये जग मेरे ही करके तो भान है, कैसा सुंदर अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। तुम जरा जागे, जगत है, तुम जुड़े, धनी हो गए। धन धन है, तुम हो, तुम में धन कैसे जुड़ सकता है? तुम्हारे मस्तिष्क में धन कैसे घुस जाएगा? परंतु बाहर रखे धन से तुम धनी हो गए, अलग रखे रंग से मेरा कपड़ा रंग है। वाह, क्या कमाल है! रंग वहां रखा है, मेरे कपड़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं आज बिना किसी भूमिका के आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज गुरुदेव भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जगत एक स्वप्न है, सत्य है केवल परमात्मा, और वह सत्य ही हमारी आत्मा है। जैसे लहर में जल है, जब तक हम इस सत्य को जानेंगे नहीं तो मृत्यु भय से मुक्त नहीं हो सकते। अभी तो आवाज हम बहुत कम आ रही है। अब अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? शुरू से आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है, शुरू से अच्छी आ आवाज रही है। ठीक आ रही है जी। अच्छा जी, धन्यवाद। जब तक हम इस सत्य को जानेंगे नहीं तो मृत्यु भय से मुक्त नहीं हो सकते। अभी तो हम इस जगत को ही सत्य मान रहे हैं, क्योंकि जब हम जागृत में होते हैं तो जागृत अवस्था को सत्य मानते हैं, स्वप्न के समय स्वप्न को सत्य मानते हैं, सुषुप्ति अवस्था में निद्रा और जगत का अभाव होता है। लेकिन वहां भी हमें आत्मा के सत्य का पता नहीं चलता, परंतु समाधि अवस्था में यह पता चलता है आत्मा सत्य है, मैं सत्य हूँ, ये जगत स्वप्न है, जगत मिथ्या है, परंतु जगत का न होना मैं अपनी चेतना से देख सकूं। जैसे स्वप्न के समय हम स्वप्न देखते हैं और जागने पर स्वप्न का नहराना भी हम ही देखते हैं, ऐसे ही हमें ये जगत अभी स्वप्न है, मिथ्या है, ये अभी हम देख नहीं पाते, इसे ही सत्य मानते हैं। हमने बचपन में बचपने को सच्चा माना, जवानी में जवानी को सच्चा माना, जबकि ये झूठ है, और बुढ़ापे में बुढ़ापे को सत्य मानते हैं, और चौथा सत्य मृत्यु को मानते हैं कि मृत्यु देखी, लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि अभी तक हमने परम सत्य को नहीं देखा। भागवत में भी कहा गया है सत्यम परम धीमहि। परम सत्य यानी एक आध्यात्मिक सत्य है, इसके देखते ही संसार माया मात्र लगता है, एक जादू की खेल की तरह लगता है। सत्य का जन्म नहीं होता, सत्य की मृत्यु भी नहीं होती। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं हम बचपन में अंधेरी रात में तिनके की आग से खेलते थे, तो कभी गोला बनाते थे, कभी लंबाई बनाते थे और कभी तिकोना बनाते थे, ऐसे खेल खेलते थे। कोई विज्ञान
कोई विज्ञान इतने से तिनके को चारों तरफ नहीं कर सकता कि उससे पूरा गोला बन जाए और लंबाई दिखे। जब आग चारों तरफ दिखती है पर होती नहीं, पर इतनी गति से घुमाते थे कि गोला या लंबी लाइन दिखती थी। यह असंभव होने पर भी संभव लगता है। इसी तरह गुरुदेव भगवान अपने स्वप्न की बात बता रहे हैं कि एक बार मैंने स्वप्न में अपनी मृत्यु देखी। करने वाले उठा मैंने 2 बार अपनी मृत्यु देखी। मैं मर गया हूँ और अपना मरना भी देख रहा हूँ। 2 सत्य नहीं हो सकते, इसलिए स्वप्न का मरना सत्य नहीं हो सकता। जिस तरह से तिनके का गोल होना, लंबा होना असंभव है, फिर भी असंभव की अनुभूति होती है। इसी तरह आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि में अपना जन्म, अपना मरण असंभव है। सत्य का जन्मना, सत्य का मरना असंभव है। घड़े का जन्म दिखना और घड़े की मौत दिखना संभव है, पर घड़े के जन्म के साथ मिट्टी का जन्म और घड़े की मौत के साथ मिट्टी की मृत्यु हो, ये संभव नहीं है। ये अनुभव भी असंभव है, पर होता है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम्हें अपना अभाव ज्ञान होता है, तुम्हें अपने होने की उत्पत्ति का ज्ञान होता है। जैसे मैं हुआ हूँ, जैसे मैं न रहूंगा, इसलिए इससे हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न संभव भी हो सकते हैं, पर स्वप्न असंभव ही होते हैं। कैसे असंभव होते होंगे? हम जो पर सत्य कैसे असंभव होगा? हम हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, यह असंभव अनुभव है, और असंभव अनुभव से रहित होने का नाम समाधि है। जैसे तिनके को स्थिर करने पर लंबाई और गोलाई खो जाती है, इसी तरह चित्त की वृत्तियों की स्थिरता से जगत खो जाएगा, क्योंकि जगत है ही नहीं, चित्त की वृत्तियां ही है। चित्त की वृत्ति ही स्वप्न है, चित्त की वृत्ति ही सुषुप्ति है, और चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर न जागृत है, न स्वप्न है, और न सुषुप्ति है। वहां चित्त की वृत्तियों के निरोध पर जो है सो वही होगा। जैसे लोहे के जितने औजार बनते हैं वो एक आकार है, और उनको विलय कर दिया जाए तो लोहा बचेगा, पर कोई औजार नहीं बचेगा। इसी तरह मिट्टी के सब आकारों को मिटा दिया जाए तो मिट्टी तो बचेगी, पर कोई ईटा मकान शर्मा जी नहीं बिल्कुल बचेगा। आवाज नहीं आ रही मेरे पास तो। इसी तरह आपके फोन में गड़बड़ है, आवाज बहुत अच्छी आ रही आवाज तो ठीक है जी, आवाज ठीक है बिल्कुल। इसी तरह चित्त की वृत्तियों के निरोध पर जगत है ही नहीं। चित्त की वृत्तियों का निरोध न होने पर वृत्ति सारूप्य मित्रतः सब अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति जैसी होती है वैसा ही दिखेगा। स्वप्न में दुख सुख हानि लाभ, स्वप्न दुख सुख हानि लाभ सब दिख सकता है। हमारे अंतःकरण में जो वृत्ति होती है वो ही बन जाते हैं, पर स्वप्न में तो हम जो बनते हैं वो वृत्तियां ही तो है। यदि हम वृत्तियों का निरोध करके एक बार देख लें तो वृत्ति द्वारा होने का जो चस्का है वो खत्म हो जाए। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, ये वृत्ति ही तुम्हारा होना है। तुम्हारे होते तुम्हें ये लगे मैं नहीं हूं तो ये भी सच लगेगा। हम देख सकते हैं हम नहीं हैं, क्योंकि सम्मोहन सम्मोहन विद्या द्वारा सब दिखाया जा सकता है। अब गुरुदेव भगवान अपने स्वप्न की बात बता रहे हैं कि एक बार स्वप्न में मगर मेरे पीछे पड़ गया। मैं भाग रहा था, मगर पीछे आ रहा था। बड़ी दुर्दशा हो रही थी, पर उस समय स्वप्न सत्य लग रहा था। अचानक मैं उड़ गया, चिड़िया बन गया। तो मगर की पीठ में चोंच मारूं फिर उड़ जाऊं, उसको परेशान करने लगा। अब देखो मनुष्य से चिड़िया कैसे बन गया, सिर्फ ख्याल से, सिर्फ वृत्ति से। अभी अभी दुखी हो और अभी अभी बिना किसी के आए हम सुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी अनात्मिक चेतना है, और आत्मिक चेतना है मैं हूँ। आंख नहीं है मैं हूँ, कान नहीं है मैं हूँ, देह नहीं है मैं हूँ। मैं इन सब वृत्तियों को छोड़ सकता हूँ,
यद्यपि तुरंत नहीं जाएगा, रोज नींद में देखना छूट जाता है। ऐसे ही जागृत में भी हम देखना, सुनना, जगत का जानना खत्म कर सकते हैं, और होता भी है। इसी का नाम, होश में रहकर देखें तो इसी का नाम समाधि है। पर अभी हमारी देखने, सुनने, जानने की रुचि है, तो हमें अभी ये सब सत्य लगता है। नींद में तो हम जगत खो देते हैं, पर जागृत में नहीं खोते। पर अभ्यास से ये सब संभव है। आँख खोने पर रूप, कान खोने पर शब्द, मन के खोने पर इंद्रियां खो जाती है, और इंद्रियों के खोने पर संसार खो जाता है, और सब कुछ खोने पर भी आत्मा रह जाती है। पर ये सब अभ्यास से संभव है। अभ्यास के बिना असंभव है। ध्यान और योग एक प्रैक्टिस है, वेदांत प्रैक्टिस नहीं है। वेदांत की सत्यता उपलब्ध करने के लिए योग और सांख्य प्राप्त करता है। सांख्य का मतलब है मैं तो हूं पर ये नहीं है। जैसे जागृत में हमारी मैं है, पर दूसरे को हम मैं नहीं कह सकते। मेरा होना किसी का होना नहीं है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। इसी तरह ये शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, पर ये मैं नहीं हूं। इसी को सांख्य बोलते हैं। सांख्य माने सांख्य दर्शन, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, यह और मैं को अलग करता है। सांख्य दर्शन माना विवेक, विवेक यानी असत्य और सत्य को अलग करना। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, बिना विवेक के तुमने जड़ और चेतन को मिला रखा है। चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि ये गांठ झूठी है। जैसे गेहूं में कंकर मिले होने पर भी गेहूं गेहूं है और कंकर कंकर है, ऐसे ही ये चेतन जड़ नहीं होता और जड़ चेतन नहीं होता। जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है, पर फिर भी हम मिलाकर रखते हैं। दादा गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी, खोई दई जिंदगानी, कर दई सानी मानी। भूसे और अनाज को मिला देने पर सानी मानी कहते हैं। ऐसे ही तुमने ये जड़ और चेतन मिक्स कर दिया है, ये सब मिला के एक बने बैठे हो। ये देह न होता तो शायद हमको हमारे होने का पता ही नहीं होता। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, यदि ये जड़ न होता तो तुम चेतन हो ये ध्यान नहीं देते। चेतन न होता तो जड़ का तो पता ही नहीं होता। चेतन न होता तो जगत क्या था। दुनिया भर में चेतना न हो तो किसने देखा चेतन, देखा किसने जगत, तो किसने देखा जगत। गर्भ गुरुदेव भगवान, जगत जगत कैसे सिद्ध होगा। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि हम अपने देश के धर्म ग्रंथों, सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं हैं, और कथाएं मनोरंजन बन गई है, जबकि कथा का उद्देश्य मनोरंजन होना चाहिए, जिससे वास्तव में हम जान पाए कि हम कौन हैं। केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनना और सुनाना दोनों पाप है। चेतन के बिना जड़ सिद्ध नहीं कर सकते। ये जग मेरे ही करके तो भान है, कैसा सुंदर अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। हमारे जागने से जगत है, धन तो बाहर होता है, पर हमारे मन में आने से हम धनी हो गए, जबकि धन अलग है, हम अलग है। ऐसे ही हम शरीर से जुड़ने पर, इंद्रियों से जुड़ने पर, इंद्रियों और मन से जुड़ने पर मन बन जाते हैं। और गुरुदेव भगवान हमें ये विवेक देना चाहते हैं कि जानो वास्तव में तुम कौन हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रवचन पर आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और अब मैं संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सीमा अग्रवाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर संक्षेप में अपने विचार रखने की कृपा करें।
जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु। गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा नमन। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि स्वप्नों का ना रहना हमने देखा, बचपन से स्वप्न को सच्चा देखा, बचपन में स्वप्न को सच्चा देखा, जवानी में एक सच और देखा, बुढ़ापे में हमने मौत को सच्चा देखा, पर हमने असली सत्य को नहीं देखा। असली सत्य को देखते ही संसार माया मात्र लगती है। आप जिंदा हो इसमें क्या सबूत है? आप जागे हो बस यही मैं हूं, यह वृत्ति तुम्हारी है। यह सम्मोहन द्वारा भी देखा जा सकता है। आंख नहीं है, मैं हूं, मैं सब वृत्तियों को छोड़ सकता हूँ। जागते में भी देखना सुनना खत्म कर सकते हैं। देखने सुनने में इतनी रुचि है कि तुम इसे नहीं खोना चाहते हो। नींद में तुम भूल जाते हो, क्या जागते हुए इस जगत को नहीं खो सकते? इंद्रिया खो जाए तो संसार खो जाएगा, आत्मा रह जाए तो सब कुछ खो जाएगा। वेदांत की सत्यता साबित करने से पहले योग आवश्यक है। सांख्य और योग दो हाथों से वेदांत अधिकृत करो। शरीर है, इंद्रियां है, पर मैं ये नहीं हूँ। सांख्य दर्शन में यह मैं पुरुष और प्रकृति को अलग करता है। सांख्य दर्शन यानी विवेक, यानी मिली हुई चीजों को अलग करना, जैसे गेहूं और कंकड़। बिना विवेक के तुम जड़ चेतन को मिला रखे हो। चेतन ना हो तो जगत क्या है? बिना चेतन के जड़ जड़ सिद्ध नहीं हो सकता। आजकल की कथाओं में मनोरंजन हो गया है। केवल मनोरंजन के लिए सुनना सुनाना दोनों पाप है, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने संक्षेप में ही सब कुछ कहने का प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री प्रवीण मित्तल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करते हुए आज की सत्संग कथा का विश्राम भी देने की कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको सर जी, प्रणाम। अरे प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सब बहनों भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम जी। जो अभी गुरुदेव का इतना अच्छा प्रवचन, तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं गुरुदेव के, तो क्या कहें। एक तो और हर्षा आहूजा बहन जी ने, और बाद में जो बहन जी बोली सीमा जी। वो, हाँ, व्यास बहन जी, बहुत अच्छा और सीमा बहुत अग्रवाल। संक्षेप में। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी जी, आ आ रही रही है। है। अरे यार, जी जी, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। आज। सारा ही उन्होंने, हर्षा बहन जी ने तो इतने अच्छे तरह से स्पष्ट कर दिया कि जैसे कोई गुरुदेव के प्रवचन की किसी ने कुंजी बना दी हो। एक कुंजी होती थी ना जब हम पढ़ते थे छोटी क्लास में, कि जो कठिन होता था उसको भी, हालांकि गुरुदेव बड़ा सरल बोलते हैं, तो उन्होंने और भी अच्छा सरल से कर दिया। मुख्य चीज ये है कि ये हमारा जो शरीर मिला है, इसकी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, उसी के माध्यम से हमें इस संसार का परिचय मिलता है। यदि वो हमारे जो वृत्तियां हैं उन इंद्रियों की, वो उन विषयों में नहीं जाएं, अपने अंदर की तरफ वो अंतर्मुखी हो जाएं, तो हमारा बाहरी संसार से कोई परिचय नहीं है। संसार का सारा पसारा इंद्रियों के विषयों में रमण करने से है। और यदि हमें उसका चिंतन ही नहीं है, तो संसार हमारे लिए होते हुए भी अदृश्य हो गया। और ये है भी नहीं। ये सिर्फ जब इंद्रियां अपने विषयों की इच्छा करके उनमें दौड़ती हैं, तो हमें संसार भासित होता है। भासित होता है नहीं। जैसे गुरुदेव ने वो बतलाया कि एक तिनका लेके पूरा सर्किल बना दिया, वो सर्किल होता नहीं है, वो भासित होता है। बस इतना ही। ये और सब कहा जा चुका है, ज्यादा उचित नहीं मेरा कहना इसमें। और सांख्य योग का भी यही है कि भाई, मैं और वह, ये मैं और वह की ये जो ग्रंथि है, इसी को समझना है कि ये एक ही है। और ये सिर्फ इसी योनि में समझी जा सकती है, बुद्धि के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। क्योंकि बुद्धि चेतनता का स्पर्श पाके इसको समझने के योग्य बनती है। तो इस योनि में आके हमारा यही बस परम कर्तव्य है। चूंकि बुद्धि मिली है, इसको चेतन का संस्पर्श मिला है, हम इसके पे जितना चिंतन करेंगे,
उतना ही हम अपने मूल रूप को पहचान पाएंगे, उसको वे प्राप्त हो पाएंगे, स्थित हो पाएंगे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रवीण जी अभी को 2 मिनट मैं कुछ धन्यवाद। कहना चाहता हूँ। जी कहा जाए भगवान हाँ जी। अवधेश जी, जी भगवान जी, ये सादर आ जाए। हाँ एक मैंने मैसेज डाला था कि हम जो है हम ऐसे व्हाट्सएप पे यहाँ मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, जूम पे इकट्ठे होते हैं, एक बार फिजिकली इकट्ठे हों, हम एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे को जानें। उसके लिए ये था कि हम 4 दिन, 4 दिन या 3 दिन या 2 दिन, जैसा भी किसी को उचित लगे, तो 4 दिन का कार्यक्रम रखना चाहते हैं उधर हरिद्वार में। तो जो भी जिसको भी अच्छा लगता हो, जो भी जा सके, मैं कहता हूँ सभी आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मजबूरी होती है नहीं आ सकता, लेकिन जो आ सकते हैं तो आए। और अभी तक मेरे को 5-6 लोगों की सहमति आई है। और बाकी कुछ फोन पे बता रहे हैं, मैं तो फोन पे भी बताने भी है, वहां डाल दो ग्रुप में तो अच्छा लगेगा। तो और भी जो साधक आना चाहें, मोस्ट वेलकम। उसके अंदर ज्यादा हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली रहने की व्यवस्था अलग से कर देंगे, खाना वाना सब हर चीज की व्यवस्था अलग करेंगे, ताकि हमारा जो ना जो पर्पस है मिलने जुलने का, वो बना रहे। उस तरह हो तो बहुत अच्छे लगेगा। और दूसरी बात कि जो भी साधक जुड़ते हैं ना इस प्रवचन में, तो वो कृपया अपना नाम सही तरीके से लिख दें। जैसे अभी एक नाम आ रहा है एस। एस का मतलब क्या? शशि जी, शशि जी आपका है क्या? जी भैया मेरा है। शशि सरदाना, हाँ इसको जी, शशि सरदाना करवा लीजिए, तो वो अच्छा लगेगा। मैं करवा और तो मुझे और तो। ये वीवो वीवो 1907 का अपना कौन सा है? हाँ जी, वीवो 1907 में आप कौन जुड़े हुए हैं? पता नहीं मैं सोची तो नहीं। हाँ तो जो नाम अपना सही डालें तो मेरे को, हमें अटेंडेंस भी लगाते हैं ना, उसमें सुविधा होती है मेरे को, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अटेंडेंस ले लेता है। तो आप अपना नाम हो सके ठीक करें, नहीं तो मैं करेक्शन करता हूँ बाद में। धन्यवाद। हाँ जी। ये भाई साहब, एक और मुझे कहना था। आज एक दुखद समाचार है, अपने त्यागी जी का शरीर पूरा हो गया, सबको ज्ञात होगा मेरे ख्याल से। अधिक। जी पता। हाँ। उसके लिए हाँ हमें सबको मालूम है। और इससे पहले जो है सभा जब शुरू हुई थी, तो 1 मिनट का मौन उसी उपलक्ष्य में रखा गया जी था। जी, बस हाँ, आप तीन मैं जानते देर हैं। से जुड़ा भाई साहब, मेरी वो गलती है, बस मैं इसलिए याद दिलाया। जी जी नहीं नहीं वो सबको जी एक्चुअली सबके उसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जी 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 सबके। आज वो लास्ट टाइम पे गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में थे, अंतिम श्वास में मेदांता हॉस्पिटल में लिया। जी आज शाम को 5 बजे के करीब वो यहाँ से फॉर्मेलिटीज के बाद वो सब कंप्लीट उन्होंने जो है हैंड हाँ ओवर किया था, तो उसके बाद चले गए हैं ये उधर चित्रकूट में चित्रकूट के होगा। लिए। कल सुबह कुलदीप पहुंचेंगे वहाँ। कुलदीप जी जी, जी हाँ जय जी, हाँ जी। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु, जय तो ये गुरुदेव। जय चित्रकूट ले गुरु। जाएंगे स्वामी जी को? हाँ जी, जी चित्रकूट चित्रकूट ले जाएंगे ना? हाँ, ले गए चित्रकूट जी। जा रहे हैं, गुरु जी भी चित्रकूट जा रहे हैं। गुरु जी जी जी। दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं। और वो जो है स्वामी जी यहाँ से जो उनका ड्राइवर छोटू है, वो उनको लेके जा रहा है, उसके साथ है उधर। वो कल सुबह पहुंचेंगे, 4-5 बजे पहुंचेंगे। और कल सारा दिन उनका पार्थिव शरीर वहां पे रहेगा आश्रम में। और परसों उनका फाइनल जो लास्ट होता है संस्कार, वो होगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, अवधेश आदरणीय मिश्रा जी आगे। गुरुभाई मित्तल जी, अच्छा समापन करने की जी कृपा जी करें। जी 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 जी, नहीं नहीं भाई साहब, आदेश आपका, मैं करता हूँ जी। अरे निवेदन है। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजा मूलम पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सब भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, सब नमो बहनियों को नारायण। बहुत सादर प्रणाम जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो